Hello guys, I'm Sahil Mehta, founder Saint Botanica Oriental Botanics brand and director Ambrose Overseas, and she is Dr. Urvi. So once again we are here to discuss with you a unique topic and discuss all your queries regarding your product selection and how you should use your products and how best benefits you can take out of any ingredient. So our topic for today is onion. So onion is, as you know, is trending, and people are curious to know what is so special about onion and how you can take best benefit out of onion. So let's talk about all possible queries about onion. So Dr. Urvi, what is onion oil? मतलब क्या अनियन प्याज से ही निकलता है? तो इन घरों में सबके होता है अनियन, बट फिर भी अनियन इतना ट्रेंडिंग में है, ऐसी क्या बात है? अनियन हमेशा से ही ट्रेंडिंग में रहा है। हमारी जब भी बात आती है हर हाउस होल्ड में अनियन की ही बात होती है कि और अगर रेट्स भी डिस्कस होते हैं तो अनियन के ही होते हैं हर हर घर में। मतलब आप देख सकते हैं कि अनियन 100 रुपए किलो हो गया, 50 रुपए किलो हो गया। तो अनियन तो हमेशा टॉप ऑफ द टाउन या हमारे हर एक हाउस होल्ड का हर सब्जी में हर उसमें। तो अब आजकल नया आया है ट्रेंड की हमने हेयर ऑयल्स में अनियन डालना शुरू कर दिया है। अनियन मास्क आ गए हैं मार्केट में। पर अनियन में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्या बोल सकते हैं हम? अनियन में क्या है, अनियन अपने जो आपके रूट्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करता है और उसकी हेयर ग्रोथ में वो करता है। बिकॉज अनियन में क्या है, मेनली अनियन में क्या होता है, सल्फर होता है। सल्फर जो होता है एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। तो आपके स्कैल्प्स, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको किस वजह से हो रहा है? हेयर फॉल आपको आपके डैंड्रफ है उस वजह से हो सकता है, आपके जो स्कैल्प है उसमें कुछ इन्फेक्शन है जिससे आपकी हेयर रूट्स वीक हो गई है, तो उस वजह से भी आपको हेयर लॉस होता है। तो इस वजह से अनियन जो है इन सब चीज को टारगेट करता है, इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करता है। आपके पहले स्कैल्प को एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, आपके सारे स्कैल्प को क्लिनजिंग करता है। जो सल्फर होता है उससे आपकी जो स्ट्रॉन्ग जो रूट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथन होती है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसे भी रिड्यूस करता है। अच्छा, तो इतने तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे अनियन शैम्पू में भी है, कंडीशनर में भी है, ऑयल में भी है, मास्क में भी है, सिरम्स भी आ गए हैं। तो एक मतलब लोगों को क्या यूज करना चाहिए अनियन का? सब यूज करना चाहिए। अगर वो इंग्रेडिएंट है, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसमें। अगर उसमें अनियन है और साथ ही साथ उसके साथ ब्लेंड्स हैं, आपके और भी हर्ब्स हैं, ऑयल्स हैं, तो ऑब्वियसली वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें केमिकल्स कम है, तो वो आपको एडिड बेनिफिट ही देगा आपके हेयर्स को। तो अगर जैसे हम बात करें कि सभी जो है अनियन इतना खाते हैं, तो कई लोग जो इतना खाते हैं तो आई थिंक उनके बाल भी काफी स्ट्रांग ही रहते होंगे। कि जो अनियन कम खाते हैं, मतलब उनको कम, उनके जल्दी मतलब बाल कम होते हैं, क्या कंसर्न होता है? कुछ खाने का भी रिलेशन होता है कि सिर्फ लगाने से होता है? लगाने से टॉपिकल एप्लीकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम योर इंटरनल इनटेक। तो मैं बोलूंगी खाने से भी आप जो आपकी डाइटरी हैबिट्स होंगी ओवरऑल वो आपका स्ट्रेंथन करेंगी आपकी स्किन को, आपकी हेयर रूट्स को। इट इज व्हाट यू ईट इज रिफ्लेक्ट आउटसाइड। मे बी मैं कम अनियन खाता रहा हूँ, मे बी तभी। और मैं, चलो तो अभी आगे बात करें। तो अगर हम ये ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क की अगर बात करें अनियन, तो कैसे लगाने चाहिए? मतलब क्या शैम्पू कंडीशनर रोज करना चाहिए या एवरी 2-3 डेज बाद करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? और ऑयलिंग कब करनी चाहिए अनियन से? ऑयलिंग कब करनी चाहिए? जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना है, कभी भी आपको शैम्पू कंडीशनर करना है, तो इट इज मैंडेटरी फर्स्ट ऑयल योर हेयर। तो जिससे आपके ऑयल को नरिशमेंट मिलेगा, आपका जो फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है, उसे टैकल होगा। तो आप उसे जब भी शैम्पू कंडीशनर करते हैं तो आपको उससे पहले ऑयलिंग करना ही करना है। ये तो आपके मतलब स्किन में मैंडेटरी होना चाहिए आपके रिजीम में कि हमें चंपी करनी है। आपका जो भी ऑयल होता है, अनियन ऑयल हो और ऑयल ब्लेंड्स हो, तो चंपी इज मस्ट कभी भी शैम्पू। बट आई थिंक जो मतलब गाइस होते हैं तो वो तो ऑयल ज़्यादा नहीं करते हैं, मे बी गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल होता होगा वो ऑयलिंग, मतलब शैम्पू तभी करते हैं जब ऑयल लगाते हैं। बट बॉयज तो आई थिंक शैम्पू 2-3 बार कर ही लेते हैं हफ्ते में। तो ऑयलिंग करनी चाहिए। बाल तो सब सब तो तो ऑयलिंग में भी बिफोर बाथ में भी हाफ एन आवर कर लें, या अगर बेटर हो तो रात को कर लें।
मतलब ऑयलिंग का ऐसा है आपके टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब सुबह शैम्पू करना है, आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है, तो आई प्रेफर कि आप रात को ओवरनाइट उस ऑयल की एप्लीकेशन रखें। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए कि हमें जाना है कहीं, तो फिर आप 1 घंटे तो एटलीस्ट उसे टाइम दें जिससे वो आपके डीपर स्कैल्प में जा सके। तो कंडीशनर और मास्क में क्या फर्क होता है? कंडीशनर कब लगाएं और मास्क कब लगाएं, और अनियन के ही लगाएं, कैसे करें? अगर आप पूरा अनियन रेंज को वो करेंगे तो ऑब्वियसली आप जिस चीज का शैम्पू कर रहे हैं और उसी चीज का कंडीशनर, आप कोई भी रेंज अगर लेते हैं शैम्पू कंडीशनर में, प्रेफर करना चाहिए आप उसी ब्रांड का शैम्पू लें, उसी ब्रांड का कंडीशनर लें, जिससे आपको और ज्यादा एडिड बेनिफिट्स और ज्यादा एनहेंसमेंट मिले। तो इससे आपको जब भी आप शैम्पू करते हैं तो आपको उसके बाद कंडीशनर करना ही करना है। और अगर आपको जैसे मास्क करना है तो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक अगर आप मास्क लगाएंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मास्क हमेशा आप कंडीशनर के बाद लगा सकते हैं, या अगर आपको नहीं है तो आप ऑयलिंग करके मास्क लगा के फिर आप शैम्पू और कंडीशनर कर सकते हैं। ओके, तो ऑयलिंग लगा के मास्क कर सकते हैं, देन शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं। और वीक में शैम्पू कंडीशनर कितनी बारी करें? मतलब 2-3 बार हो जाना चाहिए? ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। राइट, तो उसमें मास्क भी 1-2 बारी अप्लाई कर लें तो वो ज्यादा आपके बेटर है। लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, जैसे अगर आप और बहुत हेयर टाइप पे ज्यादा भी डिपेंड करता हेयर है टाइप कि पे कितने भी लंबे हेयर हैं और उस आपके पे। क्या ड्राई है, आपकी वेदर कंडीशंस क्या है। अगर आप ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका ऑयली स्कैल्प है, ऑयल सीक्रेट होता है, तो आई वुड प्रेफर कि हर ऑल्टरनेट डे आपको हेयर वॉश करना चाहिए, जिससे आपका स्कैल्प क्लीन रहे और नरिश रहे। तो जैसे और भी इतने हर्ब्स हैं, जैसे भृंगराज हो गया, आंवला हो गया, नीम हो गया, आपके इतने फेमस रहे हैं, ये सब भी इतने पुराने हर्ब्स हैं, तो क्या इनको अब अनियन से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? अनियन अनियन एक अलग इंग्रेडिएंट है जो हम बोलते हैं एंटी हेयर फॉल, बट जो भृंगराज है, आंवला है, मैं बोलूँगी फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है जिसे हम मेथी दाना बोलते हैं, ये सब आपको अपने किचन में, अपने पैंट्री में अवेलेबल होते हैं। तो ये भी एक नेचुरल है। अगर हम 4 नेचुरल चीजों को एक साथ ब्लेंड करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके ऑब्वियसली एडिड बेनिफिट्स होंगे। एक चीज से ज्यादा हम 4 चीजों को ला रहे हैं, 4 ऑयल्स को ब्लेंड कर रहे हैं, तो आपको सबके एडिड बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बट जैसे आज की डेट में मार्केट में आंवला शैम्पू भी आता है, भृंगराज शैम्पू भी आता है, नीम शैम्पू भी आता है, उनके अंदर भी एडिड ब्लेंड्स होते हैं, और अनियन के अंदर भी एडिड ब्लेंड्स होते हैं, तो कौन सा यूज करना चाहिए? ये आपके क्या हेयर कंसर्न्स हैं, क्या हेयर व्यूज हैं। जैसे नीम वाला हम कब प्रेफर करते हैं? नीम वाला हम प्रेफर करते हैं जब लोगों को बोलते हैं कि हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, हमें बहुत ज्यादा इची स्कैल्प है, वाइट डैंड्रफ होती है, या तो इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि हम नीम यूज करें, टी ट्री यूज करें। पर जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है और उसे हम बोलेंगे कि अनियन यूज करें। और जिसका ये है कि हमें भाई हेयर ग्रोथ करनी है, हमारे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, हमारी हेयर ग्रोथ जो है शॉर्ट है, मुझे मेरे शोल्डर लेंथ है, मुझे लॉन्ग करने हैं, तो उसके लिए हम प्रेफर करेंगे आप भृंगराज आंवला। ओके, तो भृंगराज आंवला भी यूजफुल है फॉर हेयर ग्रोथ, एंड अनियन इज यूजफुल फॉर हेयर ग्रोथ एज वेल एज फॉर स्टॉप हेयर फॉल। तो अगर हम अनियन की बात करें, अनियन तो घर पे भी लोग पीस के जूस बना सकते हैं, तो क्या वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? डायरेक्टली कभी भी कोई एक्टिव, कभी भी कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, उसमें जो परसेंटेज होती है एक्टिव्स की वो हमेशा ज्यादा होती है, तो हमें वो डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए। आपको बोलते हैं कि नींबू लगा लो, डैंड्रफ हो रही है तो नींबू लगा लो, पर नींबू लगा नहीं सकते हम, क्योंकि वो डायरेक्ट लगाओगे तो आपका इरिटेट करेगा स्कैल्प को। तो हमेशा उसे किसी के साथ मिला के लगाना चाहिए, किसी ऑयल में मिला के लगाइए, जो भी आपका ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, सेसमे ऑयल हो, या उसके साथ आप हिना या योगर्ट मिक्स करके। कभी भी डायरेक्ट कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट हमें ना फेस तो पे उससे लगाना बेटर चाहिए। है कि बना बनाया प्रोडक्ट लो जिसमें और काफी चीजें एडेड हैं। तो जैसे कि हम बात करें ओरिएंटल बोटैनिक्स में मोर देन 25 हर्ब्स एडेड है इन शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल एंड मास्क। एंड मोमिन वर्ल्ड की जो अनियन रेंज है हमारी, उसके अंदर रेडेंसिल एडेड है। तो रेडेंसिल के क्या बेनिफिट, और उसमें फर्क क्या ओरिएंटल बोटैनिक्स और मोमिन वर्ल्ड की अनियन रेंज में? ओरिएंटल बोटैनिक्स में क्या है, इट इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ एसेंशियल हर्ब्स एंड ऑयल्स। तो उसमें आपको कोई साइंटिफिक इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा जो हमारे लैब में एक्टिव्स में डिराइव हुआ है।
पर मॉम एंड वर्ल्ड का हमने उसमें एक साइंटिफिक क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट रेडेंसिल इसलिए डाला है क्योंकि मदर्स के मॉम एंड वर्ल्ड किसे टारगेट करता है, जो मोस्टली प्री नेटल होती है, नेटल पीरियड में होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, या पोस्ट नेटल जिनका बेबी अभी हुआ है, इन्फेंट है, तो मोस्टली उनको क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनका वैसे ही पोस्टपार्टम हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन्स डेफिशिएंसी। तो इसके लिए उनको अपना हेयर फॉल टारगेट करना होता है, तो इसीलिए वो लोग रेडेंसिल एक एडेड बेनिफिट है जो क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है, पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता मदर्स के पास कि अपने बेबी की भी टेक केयर करना है और अपना हेयर रिजीम भी फॉलो करना है, तो वो साथ अगर बना हुआ अच्छा इंग्रेडिएंट अच्छे ब्लेंड्स के साथ, तो व्हाई नॉट। तो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट अच्छे फॉर्मुलेशंस हैं, एंड मॉम एंड वर्ल्ड भी गाइस एंड अदर पीपल कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो और अब हम क्या मतलब अनियन के ऊपर अब और क्या आपको लगते हैं, क्या क्वेरीज होती हैं लोगों की कि उनका रिजल्ट कितने दिन में दिखना शुरू होता है? अगर आप कुछ भी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करते हैं अपने उसमें, कुछ भी नेचुरल इंग्रेडिएंट, कुछ भी नेचुरल ऑयल, इट टेक्स टाइम। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कई लोगों का तो ऐसा होता है कि वो शैम्पू लगाते हैं, अरे मैंने हेयर ग्रोथ शैम्पू लगाया बट मेरे तो बाल झड़ गए। हाँ, तो क्या होता है कि वो भी मे बी वीक जो होते हैं, वो रूट्स जो होते हैं, आप कुछ भी नेचुरल इंग्रेडिएंट क्या लगाते होता है हैं कि मे बी ज्यादा अग्रेसिव जोश में आके लगा लेते होंगे और हाथों में बाल आ जाते हैं, और फिर वो कसूर देते हैं कि तो अरे तो शैम्पू हेयर ग्रोथ का था और मेरे तो बाल हाथ में आ गए। आप क्योंकि वीक रूट्स हैं वो तो बाहर आने ही आने हैं, वो तो आप चाहे सो रहे हो तो बाहर आने हैं, नहा रहे हो तो बाहर आने हैं, मसाज करोगे तो बाहर आने हैं। 50 to 100 अगर आपके मतलब I think स्टार्टिंग में तो फ्रेंड्स अगर जा रहे हैं तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हमें ये टैकल करना है कि बाल जा रहे हैं पर बाल वापस आ भी रहे हैं कि नहीं, हमारी ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि 50 to 100 जा रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और उसके लिए अगर आप कुछ भी नेचुरल इंग्रेडिएंट या कुछ भी आप लगाते हो, तो जो आपकी वीक रूट्स हैं, जो पुराने बाल हैं, हमारे जो बाल की स्टेजेस होती हैं वो 3 उसमें डिवाइड होती हैं। एक आपकी ग्रोथ फेज होती है, एक आपकी रेस्टिंग फेज होती है, और एक आपकी फॉलिंग फेज होती है, एनाजन, कैटेजन एंड टेलोजन। तो इसलिए आपकी जो भी रेस्टिंग फेज में है या आपके जो हेयर फॉल वाले वो बाल तो आपके जाने ही जाने हैं। आपकी किसी भी आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो वीक रूट्स हटती हैं, और जो नई रूट्स आती है, जो नए हेयर की ग्रोथ होती है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथन होती है, जिससे आपकी वो एनाजन और कैटेजन फेज जो है इंक्रीज एनहेंस्ड होती है नेचुरल इंग्रेडिएंट से। तो मतलब ये है जब आप कोई भी एक रूटीन अब आप एक स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी एक रिजीम स्टार्ट कर रहे हो टू स्ट्रेंथन योर हेयर, तो जो वीक रूट्स हैं वो तो बाहर आएंगे ही आएंगे, चाहे आप शैम्पू करो, कंडीशनर करो, ऑयल करो, कोई जेल लगा लो, कुछ भी कर लो, आप वैसे ही नहा लो, सो लो, कुछ भी करो, वो तो बाहर आने ही आने हैं। पर्पस ये है कि हम जो न्यू हेयर रिजीम हम स्टार्ट करने जाएंगे वो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम उसके साथ मेंटेन रहेंगे तो फिर हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा, उसके बाद फिर हम चाहे जेल लगाएं, क्रीम लगाएं, शैम्पू लगाएं, कंडीशनर लगाएं, वो फिर हमारा हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में तो नोटिस होगा ही होगा अगर आपके वीक रूट्स हैं तो आई थिंक हेयर और अनियन के बारे में हमने काफी कुछ आज देख लिया, मतलब समझ लिया कि अनियन कितना जरूरी है, और मतलब इतना इजी होता है कि सिर्फ एक नहाते वक्त शैम्पू, कंडीशनर और थोड़ी देर पहले ऑयल ही लगा लें, बट हम इतने बिजी होते हैं अपने शेड्यूल में कि कर नहीं पाते ये सब चीज़ें। तो हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए। और अनियन आज की डेट में मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं अनियन के जिसमें प्योर अनियन ऑयल यूज हो रहा है, और अनियन ऑयल इतना स्ट्रांग होता है, उसकी इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अनियन ऑयल का कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो पूरे फैक्ट्री में अनियन की स्मेल हो जाती है, इतनी स्ट्रांग होती है उसकी स्मेल। बिकॉज वो डिपेंड करता है कितने परसेंटेज ऑयल वो जा रहा है फॉर्मुलेशन के अंदर। अगर आप अनियन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और उसके अंदर अनियन की स्मेल ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट के अंदर दम है ही नहीं। ठीक है, अनियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो अनियन की स्मेल तो आएगी ही आएगी। या परफ्यूम ना उसको लेके चले, उसके अंदर अनियन की स्मेल आनी ही चाहिए। जितनी अच्छी स्मेल आएगी अनियन की, जितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, मतलब वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, सिमिलरली उतना अच्छा ऑयल है। तो अनियन ऑयल आई थिंक विद कोम एप्लीकेटर भी है हमारे पास, तो कोम एप्लीकेटर के साथ लगाना और इजी हो जाता है, और मतलब आप मतलब रूट्स स्कैल्प पे, रूट्स पे और रूट्स तक डीप जाता है, और मतलब आपको
फिंगर्स लेके आपको पार्टीशन लाइक काइंड ऑफ इट्स कॉम्बिंग योर हेयर विद द ऑयल। तो कई ऐसे भी प्रोडक्ट्स सुने हैं जैसे अनियन स्कैल्प सीरम या ऐसे, या अनियन हेयर सीरम, ऐसा भी कोई बेनिफिट है कि अनियन हेयर ऑयल से ही हमारा सब कुछ अचीव हो जाता है? सीरम का अगर कुछ ज्यादा, सीरम इज लाइक मोर लाइक एक्टिवेटेड एंड इट विल लाइक इट्स वेरी लाइट इन टेक्सचर, इट इज लाइक बिकॉज अनियन का अगर हम सीरम की बात करें तो अगर उसके अंदर स्मेल, बिकॉज सीरम तो आपको लगा के छोड़ देना होता है, मतलब आप तैयार हो गए हो और लगा के चले गए हो, तो नहीं तो रात को लगा गए हो। और अगर सीरम होता है, सीरम का मतलब ही होता है हाईली कंसेंट्रेटेड। तो अगर अनियन का सीरम बन रहा है, माय गुडनेस, उसकी आप स्मेल इमेजिन कर सकते हो क्या होगी, कि आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। अगर उसके अंदर स्मेल ही नहीं आ रही, मतलब वो डाल ही नहीं रहा, वो तो आपको मतलब सिर्फ बेचने के लिए सिरम दे रहे हैं, आप लेने के लिए सिरम ले रहे हो, अदरवाइज उसके अंदर 0.00123 कुछ ऐसी परसेंटेज होगी कि किसी फायदेमंद की नहीं है। उससे बेटर तो है कि आप ऑयल लगा लो, शैम्पू लगा लो, कंडीशनर लगा लो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज अनियन ऐसी चीज है कि उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्मेल आएगी असर आएगा, स्मेल नहीं है असर नहीं है। तो सिरम और स्कैल्प सिरम अनियन के केस में आप उसके केस में ना पड़े, बिकॉज अब वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे अगर जो आपको ब्रांड है वो असली अनियन ऑयल का सिरम दे रहा है। अगर उसमें स्मेल ही नहीं आ रही तो मतलब वो किसी फायदेमंद नहीं, वो तो सिर्फ सिलिकॉन होगा या फिर सिर्फ बेस मटेरियल है। हेयर सीरम्स काइंड ऑफ, हेयर सीरम्स किसके लिए होते हैं? एक हेयर सीरम्स होते हैं जो टारगेट करते हैं हेयर वॉश के बाद आपका कुछ भी, जैसे आपके डिटैंगल्ड हेयर होते हैं, उलझे हुए बाल होते हैं, उन्हें स्मूथ फिनिश देने के लिए, जिसमें सिलिकॉन होता है। एक सीरम्स होते हैं जो हमारे टारगेट्स को स्कैल्प पे टारगेट, जो हम स्कैल्प पे लगाते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, फिर हम वॉश आउट करते हैं, जिससे हमें वो कंसर्न। बट आई थिंक वो जितने साइंटिफिक बेस एक्टिव से बने वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें साइंटिफिक एक्टिव नहीं है, नेचुरल एक्टिव है, फिर तो वो ऑयली बन गया। बिकॉज अगर उसमें हमने आंवला, अर्गन, भृंगराज कुछ भी डाल दिया, वो तो फिर एक ऑयल का ही बन गया, उसमें फर्क क्या रह गया? मतलब कोई भी आपका इंग्रेडिएंट है, कोई भी एक्टिव है, उसके पीछे साइंस बैक्ड होनी चाहिए, कुछ रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए कि हम ये चीज यूज करें तो इसका क्या एक्शन होगा हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे, तो वो आपको तो सीरम्स तो बहुत जरूरी होते हैं टू डिटैंगल, बट आई थिंक वो जनरल ऑयल बेस्ड हो जिनकी स्मेल नहीं आती। अगर वो अनियन करके बेच रहे हैं तो उसमें तो फिर अगर स्मेल नहीं आ रही तो मतलब कुछ डाला ही नहीं उन्होंने, वो फिर जस्ट अ प्लेन सिलिकॉन। तो अनियन के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उसको अच्छी तरह रिसर्च कीजिए, आप उसमें देखेंगे क्या क्या और इंग्रेडिएंट्स डाल रखे हैं, अगर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं तो और बेनिफिशियल रहेगा, डेट मीन्स आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर अनियन विद रेडेंशियल है जैसे मॉम इन वर्ल्ड में, तो वो विद साइंस प्लस नेचुरल एक्टिव्स के साथ है, विच इज़ फॉर अ मोर स्ट्रॉन्गर फॉर्मुलेशन, जिनको एक्सेसिव हेयर फॉल है या फिर एक्सेसिव रिजल्ट्स चाहिए। तो आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू अनियन, एंड अनियन से के ऊपर जो भी कोई डिस्कशन हो सकती थी हमने वो सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है कोई आपके और भी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक है, आप जरूर पोस्ट कीजिए, विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप और क्या डिस्कशन चाहते हैं हम करें। तो गुड डे गाइस, हैव अ नाइस डे। गुड डे।